Hi students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on the revision of chapter 7th. In the previous lecture, we complete the part D up to question number 2. Now we have question number 3 of this part D. State the condition under which slow combustion of material take place. State the condition under which slow combustion of a material take place. Slow combustion take place in insufficient supply of air. स्लो कंबशन जो है जिसको हम मंद दहन या शांत दहन भी कहते हैं, जो धीरे होता है, ठीक है, वो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर के कारण होता है, हवा की सप्लाई जब कम होती है. डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल. The amount of heat energy produced on burning 1 kilogram of a fuel is called calorific value of a fuel. 1 किलोग्राम फ्यूल के जलने पर जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है. स्टेट नाउ नेक्स्ट स्टेट द आइडियल करेक्टरिस्टिक्स. स्टेट एनी टू करेक्टरिस्टिक्स फॉर एन आइडियल फ्यूल. आइडियल फ्यूल की कोई दो करेक्टरिस्टिक्स बताइए. फर्स्ट वन, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू. इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए. इट शुड बी चीप एंड ईजीली अवेलेबल. यह सस्ता होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए. नेक्स्ट, वाई इज वाटर इज नॉट यूज इन कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिक फायर्स. इलेक्ट्रिक फायर में इलेक्ट्रिक फायर को कंट्रोल करने में वाटर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता. नॉर्मल वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नॉर्मल वाटर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बिकॉज इट कंटेन सम डिजोल्व्ड साल्ट. क्योंकि इसके अंदर कुछ डिजोल्व्ड साल्ट होते हैं. यूजिंग वाटर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फायर हैज़ द रिस्क ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक. अगर हम वाटर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फायर के दौरान तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर रहता है. हैंस वाटर इज़ नॉट यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिक फायर. इसलिए वाटर को यूज़ नहीं किया जाता इलेक्ट्रिक फायर को कंट्रोल करने के लिए. नेक्स्ट, ड्रा द डायग्राम शोइंग डिफरेंट जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम. लेबल द जोन विच कंटेन्स अनबर्नट वेपर ऑफ वैक्स एंड अनबर्नट कार्बन पार्टिकल्स. कैंडल फ्लेम का डायग्राम ड्रा करना है और इसमें अनबर्नट जो वेपर ऑफ वैक्स या अनबर्नट कार्बन पार्टिकल्स कहाँ होते हैं ये बताना है. ये हमारी फ्लेम का डायग्राम है. इसके डिफरेंट्स ये इस तरह से पार्ट्स बने हुए हैं. आउटर जोन कंप्लीट कंबशन होता है. मिडल जोन कंबशन लूमिनस येलो कलर होता है इसका. इनर मोस्ट जोन अनबर्नट वैक्स एंड वेपर, ठीक है. वेरी हॉट जो बाहर वाला होता है वो बहुत हॉट होता है. मिडल वाला मॉडरेट हॉट होता है. अंदर वाला लीस्ट होता है. तो 3 जोन बता दिए. लास्ट अंदर वाले में बिल्कुल इनर मोस्ट जोन में अनबर्नट वैक्स वेपर होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Calorific value of wood is 18,000 kilojoule per kilogram. How much wood is required to produce 360 million kilojoule of the heat energy? Calorific value 360,000 अगर हम अपनी इंडियन सिस्टम में बोलें तो इतना चाहिए हीट एनर्जी. Calorific value of wood is this. Amount of wood needed to produce 360,000 kilojoule of heat is, we divide this by 18,000, we get 20 किलोग्राम. 20 किलोग्राम हमें वुड चाहिए. Why are gaseous fuel considered better than the liquid and solid fuel? गैसियस फ्यूल को बेटर क्यों कहा जाता है लिक्विड और सॉलिड फ्यूल्स की बजाय.
Gaseous fuels are better than liquid and solid fuels because gaseous fuel have higher calorific value. Gaseous fuel की calorific value जो है ज़्यादा होती है. These produce less amount of pollutants. ये कम मात्रा में पोल्यूशन फैलाते हैं. It is easier to transport and store gaseous fuel. यह आसान होता है ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना गैसियस फ्यूल को. Why next last question. Why do we say burning of fuel can cause health hazards? बर्निंग ऑफ फ्यूल से हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. क्यों? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स काजेज एयर पोल्यूशन. बर्निंग ऑफ फ्यूल से क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है. एयर पोल्यूशन इज detrimental to our health. Hence it can be said that burning fuels can cause health hazards. इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है. आज हमारा चैप्टर 7th कंबशन जो है हमने फुली रिवाइज़ कर लिया है. आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे. ये बाई मिस्टेक पहले स्टार्टिंग में शायद इसके क्वेश्चन आंसर रह गए होंगे, तो अब हमने कंप्लीट कर लिए हैं. आप इसको सीरियसली रिवाइज़ करें और सीरियसली लर्न करें. ओके, थैंक यू सो मच.